फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि मुझे सुनाई थी मेरे नेबर ने थी और मैं बट फील उससे मैं कर पा रही थी अपने आसपास। और मैं आपको भी ये स्टोरी इसलिए सुना रही था कि आप भी इसको फील कर सकें अपने अराउंड सब चीज़ों को होते हुए आप महसूस कर सकें एंड यू कैन गेट द थ्रिल ऑफ इट। क्या आप रेडी हैं आज की स्टोरी के लिए? हमारे नेबर का जो गाँव है वो राजस्थान में रामपुर में पड़ता है। तो बहुत साल पहले की ये स्टोरी है कि वहाँ पे एक हवेली है। तो किसी बहुत बड़े जमींदार की हवेली थी ना। तो उनकी नई नई शादी थी तारा नाम की लड़की से। तो जो तारा थी मतलब वो बड़ी सुंदर सी और शर्मीली सी, मतलब पहले के टाइम में तो क्या होता था यंग एज में लड़की की शादी कर देते थे, तो वैसे बड़ी सुंदर सी और शर्मीली सी थी। तो उनकी शादी को भी थोड़ा सा टाइम हुआ था, तो उनकी नई नई अभी शादी हुई थी ना। तो फिर क्या हुआ कि जो उनका गांव था ना वहाँ सूखा पड़ गया, मतलब जैसे कहते हैं ना अकाल पड़ गया, ड्रॉट जिसको हम बेसिकली कहते हैं इंग्लिश में। तो वहाँ पे से सूखा पड़ गया। तो जो उनके मतलब यू नो एडवाइजर्स थे हम कह सकते हैं, तो उन्होंने महाराज जी को बोला, क्योंकि अब वो लालची थे जैसे पहले के टाइम में होते थे भी हाँ हम पैसे के भूखे हैं और वो ये सब चीज़ें होती थी। तो उनके एडवाइजर्स ने कहा कि ये जो आपकी बीवी है ना तारा, ये अपशगुनी है, तो हमें तो आपको इससे छुटकारा पाना पड़ेगा और तभी यहाँ से सूखा जाएगा। अब जमींदार भी थोड़ी सी टेंशन में आ गया, अभी मेरी बीवी की वजह से मेरी इतनी बदनामी हो रही है और सूखा पड़ गया, सबको दिक्कत आ रही है, तो वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गया। तो उसने क्या किया कि उसने अगली अमावस की रात अपने सैनिकों को कहा कि तारा को जाके जो सबसे पास वाला और गहरा, सबसे गहरा वहाँ का कुआं था ना, वहाँ जाके फेंक दो। तो सैनिकों ने वैसे किया, वो अमावस की रात को तारा को वहाँ लेकर गए और उन्होंने उसको वहाँ फेंक दिया। तो उसको वहाँ फेंका, तो उसने जो लास्ट लाइनें बोली थी ना, मतलब वो एक श्राप की तरह उसने बोली थी कि मुझे जो भी मारने वाले हैं ना, मैं उनको कभी छोड़ूंगी नहीं, मतलब उनको मैं पूरा बर्बाद कर दूंगी। तो अब स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। आज के टाइम में वो मतलब हवेली पूरी खंडर पड़ी है, क्योंकि उसने जैसे श्राप दिया था, उसकी जमींदार की पूरी फैमिली वगैरह सब बिखर जाता है। तो अब स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में यहाँ पे हमें बताया गया सुनील नाम का मतलब एक हुआ है, यू कैन से रिपोर्टर काइंड ऑफ है। तो उसको वहाँ हवेली की कह सकते हैं फिर रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया, जैसे कहते हैं ना भी स्टडी करके आओ उसको। अब वो मॉडर्न बंदा हंसी खुशी अरे चुड़ैल श्राप कुछ नहीं होता है, मतलब भी जी रहा है। तो फिर वो ऐसी अमावस की रात थी, अमावस की रात को वो हवेली के पास लास्ट इंसान बचा था रात को वहाँ पे रुकने वाला। तो वो बस अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा था, अपने सारे इक्विपमेंट्स एंड ऑल वो सारे पैक कर रहा था। पैक करके वो जैसे ही जाने लगा हवेली से दूर, उसे आवाज़ आई कि कोई उसे बुला रहा है, मतलब हेल्प के लिए वो कर रहा है भी बचाओ मुझे बचाओ। तो ऐसा भी सुना था सुनील ने कि जो तारा है वो वेल में से, मतलब कुएं में से ऐसी आवाज़ वो करती थी जो कि मतलब इन्होंने एक बड़ी अट्रैक्टिव थी और कैसे तो मतलब बड़ी एकदम ऐसे ना दिमाग पे हावी होने वाली थी। मतलब अगर कोई इंसान सुनता ना तो 2 मिनट मतलब उसको हो जाता कि हाँ क्या है। और सुनील तो वैसे ही आपको जैसे मैंने बताया कि उसको ऐसे किसी भी चीज़ का डर नहीं, चल पड़ता है वो उस कुएं की तरफ, जाता है कुएं की तरफ। तो अब उसको भरोसा है नहीं, वो कुएं में झाँक के देख लेता है। तो अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तारा एकदम न्यूली वेड, मतलब उसके भी नई नई शादी हुई और है ना ऐसे होता है ना कि तैयार होकर रहती है, वैसे भी राजस्थान से थी। तो उसको देखता है कि जो मतलब राजस्थान का ट्रेडिशनल अटायर होता है ना, वो वैसा सा डाल के खड़ी हुई है, पूरी मतलब ऐसे सजी हुई है, चूड़ियाँ और जो उनकी वो जैसे पैर में डालने वाली पायल जैसी होती है एंकलेट्स वैसी सी है, और उसकी स्माइल बड़ी प्यारी सी है। तो वो देखता है कि हाँ कोई बड़ी प्यारी सी वो सुंदर सी वो है उसके अंदर लड़की है, मेरे को उसको हेल्प करना चाहिए। तो तारा उसे कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले जाओगे। तो सुनील को भी लगता है भी हाँ अभी इतनी सुंदर लड़की है तो उसकी हेल्प तो करनी चाहिए, मतलब यू नो हो जाता है ऐसे भी। एक तो वो इतनी अट्रैक्टिव, उसकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव, उसकी स्माइल भी इतनी अट्रैक्टिव सी, यू नो ऐसा करती हैं अभी चुड़ैलें भी कि हाँ वो बंदा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो तो मैं ऐसी वो करती हूँ। तो सुनील जो है वो अपनी जीप के पास जाता है और वहाँ से ऐसे कुछ यू नो रस्सी वस्सी लेकर आता है, और एक पास में ना बहुत मतलब भारी पत्थर या पोल सा कुछ था, तो वो उससे एक एंड तो रस्सी उससे बांध देता है उस हैवी सी चीज़ से, और एक एंड वो फेंक देता है नीचे।
तो अब जो तारा होती है ना, वो धीरे धीरे रस्सी से चढ़ना शुरू करती है, चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है, और फिर लास्ट में वो ऊपर आ जाती है, मतलब कुएं से बाहर आ जाती है। और अब सुनील क्या देखता है, तारा जो थी उसकी स्माइल चेंज हो चुकी थी, तारा के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। वो जैसे पहले गोरी गोरी सी थी, अब वो वैसी नहीं रही थी। अब वो लाइक अगर कोई इंसान बहुत सालों से मरा होगा तो उसकी स्किन कैसी होगी, ऐसे ड्राई सी एंड ब्लैकिश ब्लूइश ऐसी सी हो गई थी उसकी स्किन, और बड़ी खराब सी। वो पहले तो ये देखता है, उसके बाद उसका ध्यान जाता है उसके पैरों की तरफ। उसके पैर थे उल्टे, सबसे बड़ी निशानी कि वो एक चुड़ैल है। वो वहां देखता है उसके मुंह की तरफ, और फिर वो उसके दोबारा से पैरों की तरफ देखता है। मतलब वो एक शॉक में आ जाता है ना इंसान भी, उन्हें क्या देख लिया, वैसे शॉक हो गया। उसने भागने की सोची एंड उसने मुड़ने की ट्राई करी, बट उसके पैर वहीं फ्रीज हो गए, वो हिल नहीं पा रहा। और तारा जो होती है वो उसके बाद आगे कहती है कि जिन आदमियों ने मुझे मारा था मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगी, और मैं किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर ये कहने के बाद अब जब सुबह गांव वाले आते हैं, अब सुबह हो जाती है, उसके आगे मुझे बताया नहीं गया। तो गांव वाले आते हैं सुबह, वो देखते हैं कि जो सुनील है उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके, मतलब अराउंड 500 पीसेस कर दिए थे तारा ने उसकी बॉडी के। तो उसकी बॉडी के 500 पीसेस कर दिए थे। तो ये देख के गांव वाले भी ना स्ट्रेस में आके भी ये क्या हुआ, तो उन्हें समझ तो आ गई क्योंकि उसकी बॉडी थी तो कुएं के पास ही। तो उन्होंने कुएं के पास पंडित जी को बुला के थोड़ा पूजा पाठ करवाई एंड ऐसे सब करा के उन्होंने कुएं को एकदम बंद कर दिया। मतलब पहले उसके अंदर सारे पत्थर डाले और ऊपर जैसे कुएं को प्रॉपर्ली बंद करते ना, बंद कर दिया उन्होंने उस कुएं को। अब फिर कहते हैं कि जो तारा है वो अभी भी, मतलब कुएं के बंद होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद भी कुएं से अमावस्या की रात को चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि वो एक बार तो फ्री हो ही चुकी थी बट फिर वो अंदर फंस गई। तो अभी भी अमावस्या की रातों में वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तारा की, और वो यही कह रही होती है कि जिन्होंने मुझे मारा मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तो मैंने अंकल से पूछा, मैं अंकल आपको इसमें बिलीव है? कहते बेटा हमने ऐसा कभी देखा तो नहीं, बट क्या कह सकते हैं, अब सारे गाँव में बोल रहेंगे। सो या दैट्स ऑल आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मतलब जितना शेयर कर सकते हो, जितना लाइक करवा सकते हो ना इस वीडियो में तो करवा दो। मतलब अगर मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, मैं इस बार बताऊंगी नहीं आपको, मेरी एक्सपेक्टेशन जितने हो गए अगर इस पे लाइक्स एंड शेयर्स, मैं ऐसी ही स्टोरीज बनाया करूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं चाहे अपने गली के अंकल से पूछूं, सोसाइटी के अंकल से पूछूं, किसी आंटी से पूछूं, किसी वॉचमैन से पूछूं, चाहे मेरे को किसी कुत्ते से पूछनी पड़े, मैं हर किसी से स्टोरीज पूछ के आपको बताऊंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।